कोई बड़ पार्टी ना लगी कि गलत काम में भी आए कि अपन पार्टी के नेता के बचाव करवाए। अगर वो जनता के नजर से प्रशासन की कहे मायने ना है, मीडिया की कहे वो तो मायने ना है, बेस्ट लीडर की कहे वो तो मायने ना है, अगर जनता के लाग है कि गलत है और ओकर पे कार्रवाई होना चाहे तो जनता के, चूंकि जनता के भावना के साथ हमने पार्टी है तो निसंदेह ओकर पे हमने बात करवाए। तो आज रामगढ़ जिला की इस पावन धरती में आज एकजुटता बहुत ही आवश्यक हो। ई खातिर कि जैसे जैसे समय बढ़तो, जैसे जैसे समय परिवर्तन होतो, सबसे ज्यादा अगर चांस कहीं उद्योग स्थापित है के, खनन के विस्तार है के अगर चांस बनता तो मांडू विधानसभा, रामगढ़ ये सब आने वाला दिन उद्योग के नया नया स्कोप लेके है, तो आने वाला दिन खनन के नया नया स्कोप लेके है। तो यदि हमने एकजुट न रही, अगर आज हमने आपन पे प्रतिस्पर्धा कर भी, आज अगर हमने एक दूसरे के देखे ना पार भी तो आज हमने अस्तित्व पे सवाल खड़ा है। तो आज जगह जगह में धनबाद बोकारो के बाद अगर विस्थापन कहीं सबसे ज्यादा देखे मिलता है तो तोहनी के मालूम हो दामोदर नदी के किनारे कहल गया कि दामोदर नदी के किनारे वो कोयला दे के गया है। तो जैसे जैसे दामोदर नदी के किनारा है वो क्षेत्र हमेशा विस्थापन के दर्द के सामना कर रहता है और उस समस्या से तभी हमने लड़ सकल है जब हमने एकजुट रहा। इसलिए आग्रह रहता है आपसे निजी मतभेद के भुलाई के आज हमने की आवश्यकता है, हमने के हक अधिकार है, आज हमने के जो अधिकार बना है इस राज्य में, इस जिला में अपना एकजुटता साथ साथ लड़े की आवश्यकता है। आज ये देखा बगल में सेल के एक छोटा सा यूनिट है, आज चारों तरफ कहीं केदला है, कहीं चुम्बा है, कहीं कर्मा है, कहीं रजरप्पा है, चारों तरफ उद्योग है, चारों तरफ खनन है। लेकिन आज भी झारखंड के लोग, झारखंड के जनमानस अपन अधिकार के खातिर वहां संघर्ष कर रहा है। चूंकि हमने इतिहास में जो गलती कर रहे उस गलती के आज ना दोहराए की आवश्यकता हो, तबे जाके हमने के संघर्ष के बदले परिणाम मिले की अपेक्षा रख सकला। इसलिए आज तोहनी से विनती रहता है कि आज झारखंड प्रदेश में विशेषकर रामगढ़ जिला में जो भविष्य हमने देख रहा है, निसंदेह वो भविष्य तबे हमने सफल भय सकल जब हमने अपन अधिकार के जानबा, अपन अधिकार के लड़े के क्षमता रखबा। इसलिए सबसे पहले एक नया राजनीतिक दल हवे के नाते नया नया प्रकार के बहुत सारा चुनौती हो, और चूंकि सबके नजर हमनी के ऊपर है, सभी अभी आइए तो अध्यक्ष महोदय बताते कि हमने पोस्टर बैनर भी फाड़ दिले कि कोई बात ना है, हमने पोस्टर बैनर फाड़ल जा सकल है, लेकिन जनता के दिल में जो हमने के लोगो छप गया है उन्हें कतरो हस्ती ना है कोई फाड़ सकल है। अभी कोई भी गांव में छोटे छोटे किधर 2 साल 2.5 साल 3 साल के किधर से कुछ भी तो हमनी के बारे सीधे कहा तो हमें अगर बाढ़ वाले में पूछ ले कि यहाँ प्रत्याशी क्या लगा वो जाना है, उन्हें प्रत्याशी ना यहाँ के प्रत्याशी के चीज तो उन लोगों के दिल से कोई ना बाहर कर सका है। बाकी जब बहुत छोटा हरकत कर लिया, जे भी कर लिया, अब नाम चूंकि हमने ना जाना है तो नाम लेके ना बोलबो, लेकिन जे भी बैनर पोस्टर फाड़े के काम कर रहा बहुत छोटा हरकत हो, ये सब काम ना करे चाहे। क्योंकि थोड़ी राजनीति में कई वर्षों से सरकार में रहा तो कम से कम इतना छोटा काम ना करना चाहे। तो निसंदेह सबके नजर हमने ऊपर है, देखते कर ला बोकारो में किस प्रकार से घटना घट जाए। हालांकि वो स्त्री है इसलिए हमने मौन हले तोहनियों के मालूम हो सबसे बया खेपा कर करता हमने कहे अगर हम खाली एक इशारा करते तो की भेद लड़की कोई नहीं जाना है। लेकिन चूंकि परिस्थिति के देख लिए रात अंधार है, साथ ही साथ वहाँ एक प्रेम कुमार महतो बेचारा मर गए गोली खाए के सीएसएफ कर विस्थापन के मामला लगे, हम वहाँ ज्यादा तुल ना दिलिए सबके, जबकि वो है कार्यक्रम धरना में बागमारा के विधायक गलाए, सिंदरी के विधायक गलाए, निरसा के विधायक गलाए, चंदनक्यारी के विधायक गलाए, बगोदर के पूर्व विधायक गलाए, लेकिन ककरो दिक्कत नहीं भला है। लेकिन जैसे जयराम महतो पहुंचला सबके हालत खराब हो गया है, सबके मालूम है अगर जयराम महतो आगे खड़ा होगा तो ओरिजिनल चीज जनता के सामने आएगा, जो रियल बात है वो जनता के सामने आएगा। और कोई नहीं चाहे कि जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने जे भी होकर जानकारी स्पष्ट है कि आवे कोई ना चाहे। हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, तभी तो जाके अगर बेटा के बाद अगर पुतहु विधायक के कैंडिडेट बनता है, टिकट लेते चुनाव लड़ता है, इसलिए अपनी के परेशानी है, अपनी परेशानी के कारण आते हैं। आज बता हमने के बीच से 2 प्रत्याशी 70-70
70,000 वोट लेके एलथिन। हम तो बोला ये आज देश के सबसे बड़का पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस देश के सबसे पुराना 100 साल पुराना पार्टी है। अगर ओखनी अलग अलग है के लड़ते ना तो हमनी के प्रत्याशी जितना वोट डालना है ऊपर से आधा लेके आए। तो इस बात की ओखनी की तकलीफ है कि कल का लड़का जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, एक ऐसा लड़का जो झारखंड में राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। जब विधानसभा के सत्र खत्म भय गए ना, जब सब विधायक मंत्री अपन घर आने लगल तो हमारा एगो सचिव आके मिल रहा है, बोल रहा है कि विधायक जी सब ठीक है, आप जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कम से कम खलता पजामा पहन के आइए, विधायक का ये परिपाटी नहीं होता है। सही बात है, विधायक मतलब की लगल कि सफेद कपड़ा खलता पजामा ऊपर से बंडी पहनना। तो हम एकदम आग्रह सेक्रेटरी विधानसभा के एक सचिव लेवल के आदमी आए कि हमारा विशेष आग्रह कर ले कि विधायक जी कम से कम आप खलता पजामा और हो सके तो कहे खाली पांव आते हैं, थोड़ा जूता चप्पल पहन के आइए ना। यानी समझ सकला कि विधायक के जो परिभाषा रहा है उस परिभाषा के बदल कर रख दिलिए। इसलिए आज हर किसी के तकलीफ भर रहा है। इसलिए आज जनता जनार्दन से हमारे आग्रह रहता है कि हमने सुरक्षा दिए वाला, हमने के रक्षा करे वाला, हमने के साथ दिए वाला तोहनी लगा। अगर तोहनी के लागा है कि लड़ाई हमने सही दिशा में है, अगर तोहनी के लागा है कि लड़ाई हमने सही तरीके से राज्य के खातिर लड़ रहा है, तो तोहनी जैसा अपार समर्थन 2024 में दिला, हमेशा ही अपार समर्थन दिया, बस तोहनी से अपेक्षा रखा है। आज विधानसभा के सत्र हमने अपन बड़ाई नहीं कराइए। कोई जाना है कि विधानसभा के डिबेट कौन चैनल में चला है, यूट्यूब में चला है कि फेसबुक में की टीवी के नाम लगा है, कोई नहीं जाना है कि विधानसभा में जो मंत्री विधायक साहब जब सत्र चला है अपनी जब बहस कर रहा है, आज इतना तो भय गया है कि झारखंड के आम व्यक्ति विधानसभा के सत्र में नजर रखे लगला है, कहे मैं इस बार एगो अपने बीच के बेटा विधायक बन गए। आज पूरे 1 महीना के सत्र में जगर में 19-20 दिन वर्किंग डे है विधानसभा के लिए, जितना मामला जितना मुद्दा के हम अकेले उठे के काम कर लिए, अपनी पार्टी से मिल के ना उठे पा रहा है। एकर में भी हमरा 2-4 आदमी टोकला है कि विधायक जी एक बात बताइए, क्या कोई आईएएस लेवल का वो आदमी आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हम बोले नहीं, कोई आईएएस आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहे आपको ऐसा लग रहा है ना? बाकी विधायक लोग आधा घंटा विधानसभा में भाषण देता है, उलूल जुलूल बात करता है, इधर उधर की बात करता है, आप 3 मिनट में 4-5 राज्य स्तर का मुद्दा इतना बेहतरीन रखते हैं कि हम लोग को लगता है आपको कोई आईएएस सपोर्ट कर रहा है। हम कहें नहीं, कोई आईएएस सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग को जब रात 11-1 बजे क्वेश्चन मिलता है तो रात 3 बजे तक हम लोग रिसर्च करते हैं, रात 3 बजे तक हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद सुबह 11 बजे आके हम लोग बहस में भाग लेते हैं। ये हम लोग की पढ़ाई का, ये हमारे अध्ययन का नतीजा है। कोई आईएएस हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज रखने के भी यहाँ तक एक स्पीकर साहब भी हमारा बोला थे, हालांकि अगर उस सुनते तो बोलते कि जन्म बाबू आप मीडिया में बोल देते हैं, स्पीकर साहब हमारा अपन केबिन में बैठा के बोल रहा है कि कौन सपोर्ट कर रहा है। हम कहले कहे सर न, हमको प्रेशर है कि आपको समय ज्यादा नहीं दिया जाए। आप इतना बारीकी से अगर पोल खोलिएगा, अगर इतना लॉजिक से आप अगर राज्य सरकार को कटघरे में लाके खड़ा करिएगा, विपक्ष से ज्यादा तो आपके लोगों का ध्यान है। जन्म बाबू बताइए आपको सपोर्ट कौन करता है, कौन आपको डेटा देता है, कौन आपको बताता है कि विभाग में कहाँ फॉल्ट है? हम कहले सर हम लोग पढ़ते हैं। बोले नहीं, हमको थोड़ा सा प्रेशर है कि आपका समय कम दिया गया।